नमस्कार। मैं रमेश प्रसाद शाह, शिक्षक सामाजिक विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय खवासपुर, हर्षगंज, अररिया से। हमारी अर्थव्यवस्था कक्षा 10 भाग 2 इकाई 1 अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास टॉपिक से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी। पहला, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति किसने अपनाई? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 1, ब्रिटिश शासन में। चलते हैं प्रश्न 2 पर। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? 4 अर्थशास्त्री का एक, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 2, ब्राउन। चलते हैं प्रश्न 3 पर। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें एक चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3, 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न 4 पर चलते हैं। कृषि, मछली पालन, पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? तो इसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, जिसे कृषि का क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलते हैं ऑप्शन 5 में। उद्योग, विनिर्माण, खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, गैस और बिजली को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो इसको द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है, ऑप्शन 2 सही होगा। चलते हैं प्रश्न 6 पर। बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रखा गया है? तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न 7 पर। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र जिसे कहा जाता है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसमें ऑप्शन 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलते हैं प्रश्न 11 पर। 15 मार्च 1950 को भारत में किस आयोग का गठन किया गया? सही जवाब ऑप्शन 2, योजना आयोग। चलते हैं प्रश्न 12 पर। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 1, 1951 से 1956। चलते हैं प्रश्न 13 पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3, 2000 से 2007। क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 2, 6 अगस्त 1952 ईस्वी। चलते प्रश्न 15 पर।
किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न 16 पर चलते हैं। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। चलते हैं प्रश्न 16 पर। यदि भोजन में 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त हो तो वह योजना आयोग के अनुसार ये गरीब कहाँ के गरीब होंगे? तो ग्रामीण BPL क्लास में आएंगे, ये ग्रामीण गरीब की श्रेणी में आएंगे। चलते हैं प्रश्न 18 पर। यदि भोजन में 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त हो तो योजना आयोग के अनुसार ये गरीब किस प्रकार के गरीब होंगे? सही जवाब शहरी गरीब BPL परिवार। प्रश्न 19 पर चलते हैं। नरेगा के तहत कम से कम कितने दिनों का रोजगार मजदूरों को मिलता है न्यूनतम? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 2, 100 दिन। लास्ट 20वां सवाल। महबूबुल हक किस देश का रहने वाला था या निवासी था? 4 ऑप्शन दिया गया है, एक को चुनना है। तो सही जवाब ऑप्शन 3, पाकिस्तान का रहने वाला था, जिसका मानव विकास रिपोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान था, जो हम लोग देखते हैं। महबूबुल हक पाकिस्तान के रहने वाले थे। वह एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक को विकसित करने और पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।